माँ भगवती के भी कुछ ऐसे नाम हैं जो चमत्कारी नाम हैं, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, साधना नहीं कर पा रहे, आप ये 10 नाम ही रोज ले लीजिए, माँ की कृपा इसी से बन जाएगी, ऐसे भी कुछ नाम होते हैं? देखिए 10 ऐसे नाम हैं जो 10 देवियों को इंगित करते हैं। उन नामों को लेने मात्र सुबह आप उठें ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत कम ही लोग उठ पाते हैं सिटीज में, लेकिन कोशिश करें जितना जल्दी उठें। जब आप बिस्तर छोड़ें, जमीन पे पैर रखें, उससे पहले 10 नाम आप बोलें। ये 10 चमत्कारी नाम है। 10 नाम आप बोल के देखिए, बिल्कुल साधारण लेकिन शक्ति असाधारण। पहला नाम आप बोलिए गंगा। अच्छा। हाँ, ये बहुत हमें ऐसा लगता है कि चलो गंगा नदी है, नदी नहीं है ये भगवान शंकर ने इनको शीश पे धारण किया है जी, और गंगाधर कहलाए वो जी, शीश पर स्थान दिया। हाँ, तो पहला नाम है गंगा, दूसरा नाम आप लें भवानी, तीसरा नाम है गायत्री और चौथा नाम है काली, पांचवा नाम है लक्ष्मी, छठा नाम है बाला सुंदरी, सातवां नाम है सरस्वती, फिर बोले ललिता, फिर बोले श्यामा और आखिरी नाम है राजराजेश्वरी। आप देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होने लगता है। यानी कि ये 10 नाम आप रोज लेना शुरू कर दीजिए, कुछ दिन में आपको याद हो जाएगा, रोजाना बोलिए, देवी की कृपा, भगवती की कृपा आप पर होने लगेगी। ये बहुत बेहतर है। गुप्त नवरात्र है या फिर आने वाले नवरात्र जो हैं, मैं ये एक इन जनरल वे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि नवरात्र में वो कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे इंसान देवी की कृपा भी प्राप्त करे और अपनी इच्छाओं को भी पूरा करे? देखिए, समस्त नवरात्रों में आप ये प्रयोग कर सकते हैं और सामान्य दिन भी किए जा सकते हैं, लेकिन नवरात्रों में क्या है, नवग्रह सृष्टि त्याग देते हैं और भगवती की चलती है फिर यहाँ पे। प्रथम नवरात्र से पहले माँ भगवती कैलाश से विदा लेकर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए यहाँ सृष्टि पे आती है जी। तो उनसे आप जो मांगो मांग लो फिर। ठीक है, आप नवरात्र में सबसे पहले जिस भी देवी की आप साधना करते हैं, गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं, दशम महाविद्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, आप माँ भगवती कालिका या तारा की साधना करते हो, छिन्नमस्तिका या माँ बगलामुखी की उपासना करते हो, आप किसी भी देवी की साधना करते हैं, तो उस साधना में आप भगवती के यंत्र का अर्चन करें, उन्हें जो जल अर्पित करें उसमें क्या क्या होना चाहिए सुन लीजिए जी। तर्पण, माई के यंत्र का जो तर्पण करते हैं, अर्चन करते हैं, उसमें जो जल चढ़ाते हैं, जल में गंगा जल हो, देसी कपूर का चूरा हो, गुलाब की और गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ हो, इत्र हो, चंदन का। अगर आपको लगता है राहु की समस्या है तो चंदन का इत्र डालें। अगर आपको लगता है कि शुक्र खराब है तो फिर आप इत्र डालेंगे गुलाब का। अगर आपको लगता है कि समस्त ग्रहों की कृपा चाहिए तो फिर मोगरे का इत्र आपको डालना पड़ेगा ओरिजिनल। और उसमें फिर हल्दी, एक हल्दी आती है पंचम हल्दी, 5 तरह की हल्दी मिक्स होती है, वो आप उसमें डालें। अगर वो संभव नहीं, अगर आपका सामर्थ्य है जी, तो कोई सोने की अंगूठी या सोने का सिक्का आप उसमें डाल दीजिए। वो जो जल है, उस जल से अगर आप अभिषेक करते हैं, फिर आप देखिए कि भगवती क्या कृपा आपके ऊपर करती है। अगर आपके पास सोने का सिक्का होता ही जी तो भगवती के अर्चन क्यों करते फिर आप? लोग सवाल पूछेंगे, ट्रोलर्स बैठे रहते हैं, बिल्कुल, है ना, क्योंकि भारत बहुत बेरोजगार है, तो इसलिए वो पूछेंगे हमसे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर सोने का सिक्का होता तो पॉडकास्ट क्यों करते फिर? सही बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है, पंचम हल्दी डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए। भगवती भाव की भूखी है। जो नारियल आप उनको अर्पित करने जा रहे हैं, आपको नहीं पता अंदर से साफ है या वो सड़ा गला है, वो भाव की भूखी है। सही बात है ना, भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव शून्य व्यक्ति ना हो, भाव शुद्ध हो। भाव की भूखी है तो आप इससे उनका तर्पण या अर्चन कर सकते हैं यंत्र का। दूसरा, अगर आपके पास बगलामुखी यंत्र, श्री यंत्र या कोई भी यंत्र है, अगर आप चाहते हैं कि शारीरिक रूप से मैं पुष्ट हो जाऊं, बीमारियां खत्म हो जाएं, विवाह के योग बने, नौकरी आए, तो आप शहद और घी को मिक्स करके उसका लेपन करें उसके ऊपर। शहद को, घी को बोलते हैं पुष्टि वर्धनम, आयु वर्धनम। तो आप शहद और घी का लेपन उस यंत्र पे करें। और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो शहद और घी में हल्दी डाल लीजिए थोड़ी, फिर उसका आप लेपन करें, आप देखिए क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तीसरा अर्चन आप सुनिए, जब आप, मैं बगलामुखी का अर्चन आपको बताता हूँ। रुद्रयामल तंत्र या विष्णुयामल तंत्र में माई के 108 नाम है। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपा चा ब्रह्मानंद प्रदायिनी। ये 108 नाम एक पेपर पे आप लिख लीजिए और 108 नाम, हर नाम बोलते हुए माँ भगवती को आप पंचमेवा ड्राई फ्रूट अर्पित करें। उनकी फोटो पे, पट्टचित्र बोलते हैं हम अपनी भाषा में फोटो को, या फिर आप कर सकते हैं उनके यंत्र पर। जैसे ब्रह्मास्त्र रूपिणी उनका नाम है, ओम श्री ब्रह्मास्त्र रूपिणी अर्चयामी,
अच्छा। उसमें सावित्री नाम आता है। ओम श्री सावित्री अर्चयामी, ओम श्री बगलामुखी अर्चयामी, ओम श्री कमला अर्चयामी। इस तरह से वो ड्राई फ्रूट चढ़ाते जाइए, ठीक है। 108 बार चढ़ जाएगा, उसको वितरित कर दीजिए प्रसाद रूप में। उपाय तो सबसे बड़ा माई है, रेमेडी तो सबसे बड़ी भगवती है। शंकर विश्वास और माई श्रद्धा। तो कहने का तात्पर्य उपाय करें, लेकिन अगर भगवती आपसे प्रसन्न है तो आपके सोचने मात्र से पहले ही वो उपाय कर देंगी, वो रेमेडी आपको दे देंगी। तो इसलिए इन गुप्त नवरात्रों में नवग्रहों के उपाय के चक्कर में ना पड़ के आप भगवती से अपना तारतम्य बनाइए। मंत्र जप, नाम जप जी, और 40 स्तोत्र यंत्र अर्चन करें, ताकि गुप्त नवरात्र में आपको साधना सिद्धि की प्राप्ति हो सके।